थानेसर शहर के विकास की गति को और तेज करने के उद्देश्य से तथा कर्मचारियों अधिकारियों के कल्याण के लिए नगर परिषद के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के 36 करोड़ 35 लाख रुपए के बजट पर नगर परिषद ने अपनी मोहर लगा दी है। इस बजट में सभी वार्डों के विकास कार्यों, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने और सहूलियत देने पर विशेष फोकस रखा गया है। इस बजट में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए गृहकर मद के रूप में 3 करोड़ 50 लाख और स्टाम्प ड्यूटी मद के तहत 15 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा देर शाम नगर परिषद के वित्त वर्ष 2021-22 की बजट मीटिंग में बोल रही थी। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा, नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा व सभी नगर पार्षदों के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के एजेंडों और बजट मीटिंग के बाद जनरल हाउस के एजेंडों पर चर्चा की गई और नगर पार्षदों ने बजट और जनरल हाउस के एजेंडे पर सहमति की मोहर लगा दी। नगर परिषद अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि वित्त वर्ष का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वर्ष 2020-21 का अनुमानित शेष 66,83,502 रुपए था और वर्ष 2021-22 की अनुमानित आय 36 करोड़ 35 लाख रुपए तय की गई है और आगामी वित्त वर्ष में 36 करोड़ 33 लाख के खर्चों का अनुमान लगाया गया है। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के गृह कर के मद में कुल 2 करोड़ 21,40,040 रुपए की आय हुई और आगामी वित्त वर्ष के लिए गृह कर मद के रूप में 3 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद अध्यक्षा ने कहा कि वर्ष 2020-21 में किराया मद के तहत जनवरी 2021 तक 46,41,981 रुपए प्राप्त हुए। इस मद के तहत बकाया वसूली के लिए कोर्ट केस किए गए हैं जो कि विचाराधीन है। नपा द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए किराया मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के विकास शुल्क के रूप में 3 करोड़ 29,93,906 रुपए प्राप्त किए गए और आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास शुल्क के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में दिवाली मेला व अन्य कार्यों से कोविड के कारण कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आगामी वित्त वर्ष के लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2% प्रति यूनिट दर से बिजली ड्यूटी की मद में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में जनवरी माह तक स्टाम्प ड्यूटी मद के तहत 6 करोड़ 61,40,529 रुपए की आय हो चुकी है और आगामी वित्त वर्ष के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फुटकर मद के तहत जनवरी 2021 तक नगर परिषद को 2 करोड़ 42,78,547 रुपए प्राप्त हो चुके हैं और आगामी वित्त वर्ष के लिए इस मद के तहत 9 करोड़ 31 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा जनवरी 2021 तक स्थापना मद के तहत 3 करोड़ 96,47,305 रुपए खर्च किए गए हैं और आगामी वित्त वर्ष में 7वें वेतन आयोग के अनुसार 27 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद ने कंटीजेंसी मद में जनवरी 2021 तक 1 करोड़ 62,10,886 रुपए खर्च किए और आगामी वित्त वर्ष के लिए 5 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इस मौके पर नगर परिषद के सभी अधिकारी और नगर पार्षद मौजूद थे। नगर परिषद के हाउस की भी एक बैठक में सर्वसम्मति से एजेंडे पर मोहर लगा दी गई। विधायक सुभाष सुधा ने हाउस की बैठक में रखे गए एजेंडों पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने तथा घर घर से कचरा एकत्रित करने के लिए 50 नए डंपर खरीदे जाएंगे। इस शहर की कुछ गैर पंजीकृत कॉलोनियों में 50% से ज्यादा रिहायशी मकान बन चुके हैं। इस प्रकार की कॉलोनियों को नियमित करवाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि इन कॉलोनियों को भी नियमित किया जा सके और तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से लगाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हाउस की बैठक में जिन जिन पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के विकास कार्यों के मुद्दे रखे हैं, सभी वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। आज हाउस की बजट की मीटिंग थी। लगभग 36 करोड़ 35 लाख का बजट था जो सर्वसम्मति से पास हुआ। मैं खास तौर पे जितने भी हमारे पक्ष के पार्षद हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। इस मीटिंग में बड़ी सर्वसम्मति से सारा पास हुआ। अन्य मुद्दे भी थे, वो भी बड़ी सर्वसम्मति से सारे पास किए गए और विकास कार्य के बारे में चर्चा हुई, सभी बारे में चर्चा हुई। तो आज की मैं मीटिंग कहूँगा सभी विधायकों ने बड़ी अच्छे प्रकार से, ना पक्ष को देखे ना सत्ता पक्ष को देखे, बड़ी पीसफुल मीटिंग जिसको कहते हैं वो हुई। मैं पक्ष के सभी पार्षदों का अपने वरिष्ठों को धन्यवाद। कितने के बजट प्रस्ताव पास किए गए हैं? कुछ ऐसे खास मुद्दे रहे हों जो विधायकों ने उठाए, जो पार्षदों ने उठाए वो पास किया? पार्षदों ने मेन तो बात थी आज बजट की मीटिंग। बजट जो होता है ये बजट ईओ हमारा प्रस्तुत करता है। वो जो बजट होता है वो हाउस टैक्स की रिकवरी का बजट होता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट का होना है, किस प्रकार से दिवाली का फंड, अलग अलग पे फंड से कारण ये बजट होता है। अब तो मैं फिगर वाइज बता दूं आपको, तो वो बजट होता है। उस बजट के ऊपर
लेके आते हैं, तो बजट को सर्व प्रतिशत में पास किया। उसके अंदर उसके बाद एक मीटिंग और थी, जिसके अंदर जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग के अंदर हमारे 2-3 मुद्दे थे, तो वो मुद्दे सर्वसम्मति से पास हो गए। कुछ मेंबरों ने अपने और कार्य के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 2 लगे हैं, उनका वो जिम लगे हैं, एक जिम और लगाया जाए। किसी ने मेरे कहा मेरे यहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी है, उसको लगाया जाए। अपनी अपनी बात को रखा, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसका लिया 50 नए डंपर लेने के लिए इस मीटिंग में पास किया गया। और एक बड़ी बात और आई, एक मेंबर गुजराल सिंह जी ने रखा कि जो कॉलोनियाँ 50% से ऊपर बन चुकी है, उनका नॉन ड्यू सर्टिफिकेट कमेटी इशू नहीं कर रही, तो सिर्फ अप्रूव का कर रही है। उसके लिए हम सरकार को ये प्रस्ताव आगे भेजेंगे, ताकि उन बेचारों का भी उनका नॉन ड्यू सर्टिफिकेट मिल सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे गुजरात काजल सिंह रखा, और इसके अंदर सभी मेंबरों ने सब आज जितना भी मीटिंग हुई सर्वसम्मति से सभी पार्षद उपस्थित थे? कोई? हाँ, सभी उपस्थित थे और सर्वसम्मति सारा पास हुआ। मोस्टली तो हम लोगों की बजट की मीटिंग थी, जिसमें कि हम लोगों का 36 करोड़ 35 लाख इनकम का था, और उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो 36 लाख 33 करोड़ के आसपास हम लोगों ने ऐसा प्रस्तावित किया है। पूरे जो बजट की मीटिंग थी पूरी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। उसके बाद हमने एक छोटी सी जनरल मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर सभी पार्षदों ने अपने अपने डिमांड्स के हिसाब से बताया कि किसी के 2 जिम लग गए हैं, किसी का 1 जिम लग गया है। उन्होंने अपनी डिमांड्स दी हैं, जो रोड्स बाकी रहते हैं, जो पेंडिंग कार्य हैं, वो हम लोगों ने 12 करोड़ के लगभग ऑफिस से DC ऑफिस से डायरेक्टर ऑफिस जा चुके हैं। बस वो पैसा फंड आते ही हम लोग बाकी जो पेंडिंग काम है वो शुरू करते हैं। सभी जो पार्षदों ने हैं वो अपनी डिमांड्स बताएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।